गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का ऑब्जेक्टिव, इसका एडवांटेज क्या है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंसिंग है क्या। ठीक है, सीक्वेंसिंग है क्या। तो सीक्वेंसिंग के बारे में हम लोग देखना चाहें, जानना चाहें, तो इसके लिए है कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सीक्वेंसिंग मीन्स टू डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच द जॉब्स और टास्क आर प्रोसेस्ड एज टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम। ये एक ऐसा सीक्वेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके मदद से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो है इससे कम लगता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। जॉब्स और टास्क, जो भी टास्क हम लोग प्रोसीड करते हैं इससे मिनिमाइज प्रोसेसिंग टाइम हमें कम लगता है। ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग देखना चाहें तो फिर सीक्वेंसिंग मीन्स द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑर्डर इन विच अ नंबर ऑफ जॉब्स ऑपरेशंस कैन बी असाइंड टू सर्विस फैसिलिटीज मशीन्स और इक्विपमेंट्स सो एज टू मिनिमाइज द आउटपुट्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट और प्रॉफिट। यानी कि हम अगर सीक्वेंसिंग को देखें अप्रोप्रिएट वर्ड में, करेक्ट वर्ड में अगर हम इसको देखना चाहें, ऑर्डर इन विच अ नंबर ऑफ जॉब्स, जितने नंबर ऑफ जॉब है, जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लोग मशीन पे कर रहे हैं, कैन बी असाइन टू सर्विस फैसिलिटी मशीन्स और इक्विपमेंट्स। यानी कि वो मशीन पर क्या होगा, मशीन पर जाएगा। सो एज टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉस्ट। अगर कॉस्ट बचाना है हमको, टाइम बचाना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तो हमको सीक्वेंसिंग के प्रोसेस को क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे। इसके अगर सीक्वेंसिंग प्रोसेस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं, प्रॉफिट बचा सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, बहुत तरह का सीक्वेंसिंग होता है। सबसे पहले होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। दूसरा होता है SPT, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तीसरा होता है EDD, अर्लीस्ट ड्यू डेट। चौथा होता है लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, LPT। पाँचवा होता है लीस्ट सेलेक्ट जॉब फर्स्ट। छठा होता है क्रिटिकल रेशियो रूल। आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ क्रिटिकल रेशियो रूल। तो क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप सबसे पहले इसको देखते हैं। क्रिटिकल रेशियो का डेफिनेशन क्या है। द क्रिटिकल रेशियो रूल इज डिजाइन टू गिव प्रायोरिटी टू जॉब्स that have the most urgently needed to work to meet the shipping और डिलीवरी शेड्यूल। यानी कि क्या कह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि प्रायोरिटी किसको देता है, सबसे पहले जॉब को प्रायोरिटी देता है। that have the most urgently needed वर्क टू मीट द शिपिंग और डिलीवरी शेड्यूल। यानी कि कब हमको प्रोडक्ट को देना है, कब हमको ड्यू डेट है और कब हम कंप्लीट किए हैं, ये सब चीज़ को, इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेशियो। क्रिटिकल रेशियो का हम लोग फार्मूला देखें तो फार्मूला होता है ड्यू डेट माइनस डेट नाउ। यानी हम लोग मान लो कि देना है आज है मान लीजिए 26/11, और आज हमें कोई ऑर्डर मिला 26/11 को, हमें ड्यू डेट मिला 30/11 को। ठीक है, इन 4 दिन का डेट है और हम जो है बना दिए हैं 3 दिन में, यानी कि 29 तारीख को ही हमने बना दिया। तो हमको एक दिन पहले बना दिए, और एक दिन अगर लेट से बनाएंगे तो 1 तारीख को बनाएंगे, 1 दिसंबर को बनाएंगे, तो हमें एक दिन क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो इसी को इसका फॉर्मूला होता है ड्यू डेट माइनस डेट नाउ और डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। कितना दिन लगा, कितना ड्यू है, डेट है, कितना कब का आपको समय मिला है और कब अभी कितना समय हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेशियो। ड्यू डेट माइनस टाइम नाउ, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। डेज रिमेनिंग बटा डेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग टाइम, टाइम रिमेनिंग अपॉन टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग टाइम। इसके पहले हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एडवांटेज ऑफ सीक्वेंसिंग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी सीक्वेंसिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का, बहुत सारे मशीन्स का हम लोग अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। नो ओवरलोडिंग ऑफ मशीन और मेन और मशीन, यानी कि इससे हम ओवरलोडिंग किसी का नहीं होता। जैसे किसी भी मशीन का ज़्यादा कोई ओवरलोडिंग नहीं होता, ना ही कोई मैन को हमको ओवर
टाइम ड्यूटी करवाना पड़ता है। इट रिड्यूस द प्रोडक्शन कोस्ट, ये करता है प्रोडक्शन कोस्ट को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। नो ओवरलोडिंग ऑफ मेन और मशीन प्रॉपर्ली बेस्ड रिसोर्सेज, मिनिमम आइडल टाइम, यानी पूरा टाइम जो बचाता है, बहुत ही टाइम यह बचाता है। पूरा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने में ये क्या करता है, समय को बचाता है, ठीक है। और टोटल इलेप्स टाइम फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम को अगर मिलाएं तो फिर इसको क्या कहते हैं, इलेप्स टाइम होता है, इलेप्स टाइम कहलाता है। इलेप्स टाइम क्या होता है, तो प्रोसेसिंग टाइम जितना लगा और जितना इसका आइडल टाइम है, इस दोनों को जोड़ करके, ठीक है। मिनिमाइजिंग कस्टमर वेटिंग टाइम फॉर अ प्रोडक्ट, और कस्टमर का जो वेटिंग है वो वेटिंग टाइम को भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे। किसी प्रोडक्ट को लेकर के हमको उसको ज़्यादा टाइम तक टहलाना नहीं पड़ेगा। मीटिंग प्रॉमिस डिलीवरी डेट, और जो भी हमको डिलीवरी डेट मिला है उस वादे पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। यही था एडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सीक्वेंसिंग। सो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।